80 साल के एक आदमी ने गलती से जान लिया कि हर बार जब वह किसी महिला को गर्भवती करता है तो वह 5 साल जवान हो जाता है और उसकी युद्ध शक्ति 100 गुना बढ़कर उसे 1000 जिन का पत्थर भी उठाने लायक बना देती है। फायदा समझते ही वह हमेशा खुद को वीर उद्धार करता दिख जानते हुए इधर उधर घूमने लगा और अगली महिला को भी यह मानने पर मजबूर किया कि अब उसे उसी के हिसाब से संबोधित करना है। फिर आधे महीने में ही कई गर्भधारणों के सहारे वह 20-30 का जवान बन गया। असल में यह जवान एक पारगामी था जो संयोग से एक जंगली युग में गिरा था और उसके साथ गर्भावस्था प्रणाली जाग चुकी थी और मजबूत बनने के लिए उसके पास सचमुच यही रास्ता था कि वह आसपास के दासों को अपने दायरे में खींचकर प्रणाली के गर्भावस्था इनाम सक्रिय करे। जैसे ही इनाम मिले वह विश्वास से परे उग्र हो उठा और शिकार पर जाते ही बूम भाला फेंकर गिरते बाघ को भेद देता, फिर नंगे हाथों से 200 जिन का शिकार पटक देता। प्रणाली की असाधारण काया ने उसे सिर्फ ताकत ही नहीं दी बल्कि जनजाति में उन महिलाओं को भी सुरक्षित रखा जिन्हें बाकी लोग बोझ समझते थे। उसकी शक्ति देखने वाले लोग चकित होकर उसे मानने लगे और थोड़ा मांस पाने के लिए कीमती चीजें चढ़ाने लगे। उसका दबदबा देखकर महिलाएं पूरी तरह मोहित हो गईं और हर दिन उसके खाना खत्म करते ही उसके साथ प्रणाली के काम करने लगती थीं। इसी दौरान जब वे अपनी सामान्य मुट्ठी, मनोविज्ञान और कौशल की ट्रेनिंग जारी रखने वाले थे, 2 महिलाओं की छोटी बहन शरण लेने आ गई। उसका पति उसे बार बार पीटता था, इसलिए वह बचने के लिए यहाँ पहुंच गई थी। आदमी उसकी हालत देखकर मदद करना चाहता था मगर वर्तमान काया के साथ वह उस जवान मजबूत पति को अभी नहीं हरा सकता था। इसलिए अधिक शक्ति पाने के लिए उसने दूसरी महिला के साथ एक और गर्भावस्था कार्य पूरा करने का फैसला किया। 3 घंटे से अधिक प्रयास के बाद प्रणाली ने उसकी शक्ल को प्रौढ़ अवस्था में बहाल कर दिया। उसी के साथ उसे 100 शॉट्स 100 हिट्स का कौशल मिला जिससे वह मनचाहा निशाना कभी नहीं चूकता था। अब वह आसानी से दूर के शिकार मैदान में बहुत दूर बैठे शिकार को भी एक तीर में गिरा सकता था। जैसे जैसे वह और उग्र तथा अधिक हैंडसम होता गया, 2 महिलाएं इतनी अभिभूत हुईं कि उनकी इच्छा मानो उनकी आत्माओं तक खिंच गई। पास खड़ी छोटी बहन भी इतनी हिल गई कि वह भी उसी के प्रति समर्पण की कल्पना करने लगी। उधर छोटी बहन का हिंसक पति यह मान बैठा कि वह अपनी क्रूर ताकत से उसे मार देगा और सारी महिलाओं को छीन लेगा। उसे पता ही नहीं था कि 2 महिलाओं के साथ कार्य पूरा करने के बाद वह आदमी बेहद भयावह रूप से शक्तिशाली हो चुका है। जनजाति का नंबर 1 दिव्य धनुर्धर ये सब सुनकर तुरंत 3 शिकार प्रतियोगिताएं कराने पर अड़ गया। पहले द्वार में नियम था कि जो पहले शिकार को तीर मारेगा वही जीतेगा और प्रतिद्वंद्वी की तीरंदाजी बराबरी की लगते हुए भी आदमी की अगली चाल ने सबको सन्न कर दिया। फिर उसकी तलवार तकनीक प्रकट हुई। वह आसमान में एक बार घूमी और शिकार को भेद गई, जिससे सामने वाले पक्ष ने दूसरा दौर तय किया कि एक ही तलवार से हवा में 2 गरुड़ गिराने होंगे। लेकिन उनकी गर्वित कला उसके 100 शॉट्स 100 हिट्स के आगे टिक न सकी, क्योंकि उसकी छोड़ी तलवार अगले ही पल उसकी इच्छा के अनुसार फिर से आकाश में उठ जाती थी। ऐसी अजेय नियंत्रण शक्ति से वह लगातार शिकार भेजता रहा, फिर लौटकर विरोधी का हौसला कुचल देता और सब लोग उसके देवतुल्य होने से स्तब्ध रह गए। फिर भी प्रतिद्वंद्वी ने हार नहीं मानी। अगली बार आंखों पर पट्टी बांधकर शिकार मांगा और तीर के बाद गंदे हथकंडे आजमाने चला, पर वह भूल गया कि उसकी तलवार मुड़ भी सकती है। अंत में छल करने वाला दिव्य तलवारबाज अपने ही षड्यंत्र से मर गया। आदमी समझ गया कि केवल क्रूर शक्ति लोगों को सिर्फ डरा कर रख सकती है। उसने सारे शिकार को जनजाति में पूरी तरह बराबर बांट दिया और तुरंत समर्थन जीत लिया। फिर जब वह जनजातियों के लोगों के साथ घर लौटा तो महिलाएं उसकी पूजा जैसी स्वीकृति देखकर उसे और भी अधिक प्यार करने लगी। हिंसा से सुरक्षित समृद्ध जीवन ने छोटी बहन को भी इस नए संसार से ऐसा बांध दिया कि वह उसे खोने का विचार भी मुश्किल से सह पाई।